का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें आज यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जेईई एंड नीट के पोर्शन से, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ द नर्न्स्ट इक्वेशन। तो आई होप आप सभी ने इसके पहले का जो लेक्चर था जिसमें हमने डेरिवेशन ऑफ द नर्न्स्ट इक्वेशन था वो देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बता देते हैं कि जो आज आपको इस लेक्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। क्योंकि आज हम इस लेक्चर में टोटल नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज नर्न्स्ट इक्वेशन। तो आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि नर्न्स्ट इक्वेशन इज यूजफुल टू डिराइव द ई सेल। इट मीन्स जब हम कभी भी ई सेल डिराइव करते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट? तो ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, राइट? तो जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है और उसे हमें फाइंड करना है तो हम नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन था, आई होप हमने ये डिराइव किया था, और ये इक्वेशन हम याद रखेंगे क्योंकि थ्रू आउट ये लेक्चर हम इसी इक्वेशन के बेस पे जाएंगे। तो हमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ई शेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑफ एनोड अपॉन कैथोड, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर कुछ पावर भी आता है, राइट? ये पावर कैसे डिराइव करना है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? इसीलिए हमने अगले लेक्चर में ये पूरा डिस्कस किया था कि नर्न्स्ट इक्वेशन जो है उसका यूज कैसे करना है, राइट? तो यदि आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से एक बार देख लीजिए। बट इतना याद रखिए कि इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है आपके जेईई एंड नीट के लिए, उसके लिए हमें केवल ये एक इक्वेशन यूजफुल है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द नर्न्स्ट इक्वेशन। भाई ये तो बन गया नर्न्स्ट इक्वेशन, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं कि जब भी कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर है तो हम ई शेल फाइंड करते हैं। ये तो हम सभी को आता है, राइट? हम एनोड की कंसंट्रेशन कैथोड की कंसंट्रेशन रख के ई सेल फाइंड कर सकते हैं, राइट? E0 सेल फाइंड करना भी हमें आता है, राइट? E0 सेल का फॉर्मूला भी हमें पता है कि E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। तो ये हमें पता है। तो आज हम इससे और एक चीज सीखने वाले हैं, राइट? तो एप्लीकेशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन में है कंसंट्रेशन सेल, राइट? फॉर माय गुजराती मीडियम स्टूडेंट, कंसंट्रेशन सेल मीन्स सांद्रता कोश, राइट? सेल माने कोश, तो ये है कंसंट्रेशन सेल। अब यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब ई शेल आप कैलकुलेट करते हैं तो दोनों ही जो एनोड एंड कैथोड है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी, उसकी कंसंट्रेशन कुछ डिफरेंट हो सकती है, और उसकी वजह से हमें सपोज ईएमएफ मिल रहा है तो उसी को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल, राइट? तो डेफिनेशन पहले थोड़ा लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन सेल, राइट? हमें तो इसके एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, बट डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, राइट? इलेक्ट्रोड्स आर सेम, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, सिल्वर के हैं तो दोनों सिल्वर के हैं, बट द इलेक्ट्रोलाइट एट द एवरी एंड, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज कर रहे हैं एनोड में एंड कैथोड में, उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल, राइट? तो एक जो इंपॉर्टेंट बात है कंसंट्रेशन सेल में वो ये है कि यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हैं उसकी कंसंट्रेशन अलग होनी चाहिए। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पर हमने रखा है इलेक्ट्रोलाइट में, राइट? सपोज हम डीप कर रहे हैं, इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड है, राइट? तो अभी हमने बोला कि ये जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोड जो आप डीप करेंगे दोनों ही साइड सेम होना चाहिए। तो लेट सपोज यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड है, राइट? Ag सेम हम जो सेकेंड साइड पर ड्रॉ करेंगे, राइट? सेकेंड साइड पर जो होगा, राइट? लेफ्ट साइड पर कौन सा होता है, राइट? आपको याद होगा लॉन, राइट? जो कीवर्ड हमने यूज किया था टू रिमेम्बर दी सेल, राइट? तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो कीवर्ड था वो था लॉन, राइट? तो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, तो ये साथ में लिखा था, तो ये लेफ्ट साइड पर है तो ये बन गया एनोड, राइट? एंड राइट साइड पर जो हम करेंगे वो होगा कैथोड। तो दोनों ही क्या होना चाहिए कंसंट्रेशन सेल में, दोनों ही सेम होना चाहिए। चलो, तो दोनों ही सेम है एंड दोनों ही सिल्वर के इलेक्ट्रॉन है जो हमने डीप किए, राइट? सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हमने डीप किए। चलो, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो सॉल्यूशन हमने कोई भी भरा है,
राइट, इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी सॉल्यूशन होगा, राइट, और वो कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रोड लिया है, ये जो मेटल है उसी का सॉल्ट होना चाहिए, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोड है तो इसी का सॉल्ट है, सपोज सिल्वर का कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, राइट, और उसकी कंसेंट्रेशन कुछ डिफरेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो ये है एनोड, ये है कैथोड, और उसके अंदर हमने सपोज यहां पर AgCl का जो है सॉल्यूशन बना है और उसकी कंसेंट्रेशन कुछ अलग अलग है, राइट। तो हम तो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंसेंट्रेशन सेल को कैलकुलेट कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड पर दोनों की सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो फटाफट आप फाइंड करिए और मुझे बताइए कि ये जो शेल बना, राइट, सपोज यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज भी होगा, राइट, सॉल्ट ब्रिज भी हो सकता है। चलो सपोज यहाँ पर ये कंसेंट्रेशन सेल है, राइट, तो अब आपको E0 सेल तो फाइंड करना आना चाहिए, राइट, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है। तो चलो फाइंड करिए और मुझे बताइए कि E0 सेल है वो क्या होना चाहिए फॉर द कंसेंट्रेशन सेल, राइट। इसकी कंसेंट्रेशन चलो मैं लिख देता हूं कि एनोड पर जो है, जो भी सॉल्यूशन हमने बना है AgCl का एक्वियस सॉल्यूशन, यहां पर भी जो सॉल्यूशन है, राइट, उसकी कंसेंट्रेशन हम लिख देते हैं कि एनोड पर है वो है 1 मोलर एंड यहां पर है 3 मोलर, 2 ले लेते हैं, 2 या फिर हम x एंड y लेके भी चल सकते हैं, डिफरेंट होनी चाहिए और इट इज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, राइट। हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे। चलो तो ये E0 सेल आपको फाइंड करना है, बहुत लोगों ने फाइंड किया है। चलो बात करते हैं व्हाट कैन बी द E0 सेल। भाई सिंपल है, E0 सेल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला ऐसा था, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। भाई यहां पर तो रिडक्शन एंड दी ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है, यानी एनोड एंड कैथोड बोथ आर सेम, तो इसका मतलब जो भी ईएमएफ होगा, राइट, वो दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब यहां पर रिडक्शन भी सिल्वर का ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी सिल्वर का ही हो रहा है, तो इसका मतलब E0 सेल आएगा इसके लिए 0.0 वोल्ट। समझ में आया कैसे, राइट। इसका जो इलेक्ट्रोड है, राइट, यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और आप ईएमएफ सीरीज में चेक करिए, सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए जब हम मेजर करेंगे, यहां पर देखिए दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, और सिल्वर का आप फाइंड करेंगे ईएमएफ सीरीज में तो वो आएगा 0.80, राइट, 0.80, तो वो दोनों तरफ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहली बात जो हमें समझ में आई वो ये है कि कंसंट्रेशन सेल जब भी होता है तो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, तो कि E0 सेल 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं उसमें E सेल 0 होगा जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट। तो ये याद रखना, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट। आप ऐसे सोचो कि कंसंट्रेशन सेल है तो दोनों ही एनोड एंड कैथोड सेम होंगे, तो इसका मतलब है इसके लिए जो E0 सेल आएगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। याद रहेगा इतना। चलो तो आगे बात करते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट करना भी तो सीखना होगा, राइट। हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा था, सिंपल। चलो तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन सिंपल, इस साइड पर एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज एंड कैथोड। चलो तो एनोड कौन है, सिल्वर ही है। चलो तो सिल्वर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये था Ag सॉलिड, किसमें कन्वर्ट होगा, Ag प्लस में, राइट। क्या कंसेंट्रेशन है, x मोलर, राइट, यहां पर x मोलर सपोज कंसेंट्रेशन है, और यहां पर जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, तो सेम यहां पर कैथोड के साइड पर भी तो सिल्वर ही है, राइट, तो सिल्वर का ही रिडक्शन होगा Ag प्लस, ये कितनी कंसेंट्रेशन है, y मोलर, राइट। तो यहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन में इसका स्टेट भी लिखना होता है, तो ये एक्वियस स्टेट में है तो आपको ये लिखना होगा इन द एक्वियस स्टेट y मोलर, राइट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड, लिख सकते हैं ऐसे, राइट। रिप्रेजेंटेशन आता है सिंपल। चलो तो अब हमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका ईएमएफ कितना निकलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जेईई नीट में हमें क्वेश्चन पूछते हैं, और वो ये कि कौन सी कंडीशन रखे कि जिसकी वजह से हमें ईएमएफ पॉजिटिव मिले, राइट। ईएमएफ पॉजिटिव मिले उसका मतलब पहले आप समझ लो कि जब भी आपको ईएमएफ पॉजिटिव मिल रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, है कि नहीं, हाँ, राइट। यदि आपको नहीं याद है तो आपने अगले लेक्चर में ये सीखा होगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल या फिर NFE सेल, तो ये माइनस NFE सेल है, राइट। N एंड F
ऑलवेज कैन बी पॉजिटिव, राइट। तो ई सेल की वैल्यू सपोज पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आया ये, राइट। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए कौन सी ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये सारी बात कंसंट्रेशन सेल के अंदर आती है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है, चलो आगे बात करते हैं, और वो बात हम कर रहे हैं कि इसका ईएमएफ हमें कितना मिलेगा। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसका जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो तो जीरो हो गया। कंसंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू वो होता है जीरो, राइट, वो तो जीरो हो गया। बट जो ये ई सेल है वो जीरो नहीं है, राइट। तो वो क्या हो सकता है, चलो तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पर हम नॉर्म्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये है कंसंट्रेशन सेल, तो हम इसमें नॉर्म्स इक्वेशन यूज करते हैं। तो नॉर्म्स इक्वेशन से इसकी ये ई सेल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। अब जब भी हम कंसंट्रेशन सेल यूज करेंगे तो यहां पर पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप कंसंट्रेशन यूज करेंगे सेल तो पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, सिंपल भाई, कि जब भी हमने ये देखा था कि पावर कब आएगा, जब दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड हो गए, और अलग अलग इलेक्ट्रोड है और उसको बैलेंस इक्वेशन निकालने के लिए आपको उसको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तब यहां पर कुछ पावर आ सकता है। अब यहां पर दोनों ही सेम इलेक्ट्रोड है तो राइट, तो इसमें कोई भी वो चेंज आएगा नहीं। और एन क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, राइट। सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, तो Ag to Ag प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। जिंक होता तो क्या होता, तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, राइट, जिंक टू जिंक प्लस, राइट। तो ये सिंपल, राइट। तो कंसंट्रेशन सेल में आपको ये पावर का कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ में आया, चलो तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ई जीरो सेल तो हो गया है जीरो, तो ये बचा ई सेल। तो ई सेल क्या आया, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। अभी हम इन जनरल बात करते हैं, राइट। ये जो हमने एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल इसलिए लिया था कि आपको समझ में आया कि व्हाट इज अ कंसंट्रेशन सेल। अब हम जनरल एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि जहां पर एन कुछ भी हो सकता है, राइट। एनोड एंड कैथोड की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज अभी ये एनोड की कंसंट्रेशन है, अभी ये कैथोड की कंसंट्रेशन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी अभी बताते हैं। चलो, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन है, तो कि ये कंडीशन है ई सेल शुड बी पॉजिटिव और द ग्रेटर देन जीरो। जब ये ई सेल ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो हमें क्या मिलेगा कि एक्चुअल ईएमएफ मिल रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। तब जाके हमें पता चलेगा कि यस ई सेल ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें कुछ जो है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा, राइट। तो भले ही सेम इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, तो हमें इसमें ईएमएफ मिल सकता है कब, ई सेल ग्रेटर देन जीरो हो तब, राइट। अब हमें ये कंडीशन से ये फाइंड करना है, राइट। ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। रखे इस वैल्यू को इसके अंदर, चलो तो ई सेल होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है, तो ई सेल की वैल्यू तो हमारे पास यहां पर है, कितनी है, तो ये वैल्यू है माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड। फाइन है ये, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये कब हो सकता है, चलो तो इसके लिए भी बात कर लेते हैं। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, ये एन एंड 0.059 यहां जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें जो इंपॉर्टेंट है वो इतना बचेगा कि इसको अलग करें, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, राइट। लॉग का जो लेक्चर लिया था उसमें हमने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, राइट। तो यहां पर क्या बचेगा, तो आगे ये रहा माइनस, ये रहा लॉग ए एनोड की कंसंट्रेशन, ये लॉग ए माइनस लॉग सी होता, बट यहां पर माइनस माइनस ये जो आगे का माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पर बन जाएगा प्लस, तो ये होगा लॉग ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर निकल के आती है, तो लॉग ए को यहां पर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो एक कंडीशन हमें मिलेगी और वो कंडीशन है लॉग सी ग्रेटर देन लॉग ए।
ये कंडीशन होगी तभी ई सेल ग्रेटर देन 0 मिलेगा और तभी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से ही आप केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी ये मिल सकता है, राइट। तो शायद नीचे अच्छे से ना दिख रहा हो, तो एक कंडीशन है कि जो कंसंट्रेशन सेल है वो किस सिचुएशन में या फिर किस कंडीशन पे काम कर सकता है। तो वो कंडीशन आपको ये है कि वहां पर जो लॉग ऑफ सी, तो ऐसा बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द कैथोड, राइट। तो कंडीशन है कि कंसंट्रेशन ऑफ द कैथोड शुड बी ग्रेटर देन ऑफ द एनोड, राइट। कैसे आया? तो हमने ये पूरा डिराइव किया है कि ई शेल जो है वो ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये कंडीशन है, राइट। तो कंसंट्रेशन सेल को वर्क करने के लिए कंडीशन है, तो वो कंडीशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन कौन सी है? चलो तो कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन, व्हाट इज अ कंडीशन टू कंसंट्रेशन सेल टू वर्क, राइट। तो कंडीशन ये है कि log ऑफ C शुड बी ग्रेटर देन log ऑफ A। अब log भी हटा दे तो क्या बचेगा? तो हमारे पास केवल बचेगा कि C, कंसंट्रेशन ऑफ C इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ A। इट मीन्स एनोड की कंसंट्रेशन के कंपेयर में कैथोड क्या होना चाहिए? ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। तब हमें ई शेल क्या मिलेगा? तब हमें ई सेल जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। पॉजिटिव मिलेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगा, राइट। ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता है। चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट करके देख लेते मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, राइट। ये हमने ये पूरा डिराइव तो कर लिया, बट ये सच है कि नहीं? ऑब्वियसली सच है, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप से प्रूव किया है तो सच ही होगा, राइट। बट एक बार प्रूव कर लेते हैं, इट मीन्स कि हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। फाइन। चलो तो हमने यहाँ पर लिया था कि इसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है 3 मोलर। फाइन। ऐसा लिया था कि कैथोड की कंसंट्रेशन है 3 मोलर, एनोड की कंसंट्रेशन 2 मोलर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। देखो तो कैथोड की कंसंट्रेशन जो है 3 मोलर इज ग्रेटर देन ऑफ द 2 मोलर। एनोड की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, हाँ, राइट। तो हम थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राइट, क्योंकि log 3, क्योंकि जब हम फाइंड करेंगे तो हमें तो log 3 डिवाइडेड बाय log 2 ऐसा करना पड़ेगा। तो हम सिंपल लेते हैं, राइट। हमें तो सिंपल एक लेना है, तो सिंपल ये लेते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है हम रखते हैं 0.1 मोलर, क्योंकि वो बहुत इजी होगा आपको फाइंड करने में, राइट। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम रखते हैं 10 मोलर, राइट। 0.1 मोलर एनोड, 10 मोलर कैथोड। चलो फिर हम डिराइव करते हैं कि क्या हो सकता है इसके इक्वेशन में। ओके, तो ऐसा एक एग्जांपल है जहां पर कि एनोड की कंसंट्रेशन क्या है, तो लिख देते हैं एनोड की कंसंट्रेशन है, एनोड लेफ्ट साइड पर 0.1 मोलर एंड कैथोड की कंसंट्रेशन क्या है? कैथोड की कंसंट्रेशन है 10। फाइन। अब E0 सेल तो 0 होगा, वो पता है आपको, हाँ, राइट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, तो E0 सेल हो गया 0। तो E0 सेल क्या होगा? E0 सेल इज इक्वल टू 0। फाइन। चलो तो आगे हम फाइंड करना है हमें ई सेल, और ई सेल क्या आना चाहिए? हमारे जो इक्वेशन है उसके मुताबिक तो ई सेल आना चाहिए पॉजिटिव। आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। चलो तो ई सेल कितना आएगा? ओके, आप भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। ई सेल is equal to E0 cell minus 0.059 divided by n log of concentration of anode divided by concentration of cathode। चलो E cell ये हो गया 0, तो यहां पर बचा -0.059, राइट। इसको मैं 6 ले लूं, राइट। हम जनरली जब भी जेई नीट के क्वेश्चन करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो ये 59 है तो इसको हम ले लेते हैं 6, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। 59 की जगह ले लिया हमने 6, तो ये बन गया 0.06 डिवाइडेड बाय n। n कितना आएगा भाई? राइट, n आएगा सिल्वर के लिए 1, तो ये होगा n1 इंटू लॉग ऑफ एनोड क्या है भाई? तो एनोड है 0.1, कैथोड क्या है भाई? तो कैथोड है 10, राइट। ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज मैंने रखी, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.01 मतलब 10⁻²,
तो ये हुआ 10⁻², तो -2 आगे आएगा, राइट। जिसको ना समझ में आए तो उसके लिए हम ये स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, log into 10⁻²। log की प्रॉपर्टी है कि जो 10 का पावर है वो आगे आएगा, राइट। तो 10 का पावर आ जाएगा आगे, तो ये -2 आगे आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 0.06 into 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.12 वोल्ट। तो इसका ई सेल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 0.12 वोल्ट। समझ में आया कैसे कर सकते हैं ये, राइट। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन सेल है तो उसका जो ईएमएफ है, राइट, ई सेल है, वो फाइंड कर सकते हैं। और वो किसके लिए है, जब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू 0 बताता है तब, राइट। तो ये कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन है कि ये कब वर्क कर सकता है, राइट। इसमें E0 सेल जो है उसकी वैल्यू होती है 0। ये सारी बात हमने देखी। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड लास्ट जो बात है इन द कंसंट्रेशन सेल वो ये है कि अब सोचो आप क्या होगा एक्चुअली इसमें ईएमएफ किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसमें तो दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम है, तो ये जो ईएमएफ है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, राइट। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसकी वजह से ये हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये कब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता रहेगा, राइट, तब तक जाता रहेगा कि जब तक दोनों कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, ये एनोड क्यों ऐसा कर रहा है कि यहां से ये ऑलरेडी ये जो है सिल्वर Ag+ में यहां पर डाल रहा है। सोचो यहां पर AgCl की कंसंट्रेशन कम है, राइट। तो एनोड क्या करेगा, एनोड अपना Ag को Ag+ में कन्वर्ट करता जाएगा, ये तो हमें पता है, राइट। तो एनोड का ये इसमें कन्वर्ट करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं आप, राइट। जब हमने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट और उसके बाद क्या होगा, तो ये जो सिल्वर है वो सिल्वर धीरे 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 जो इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर प्लस में जाएगा, Ag+ में जाएगा, तो एनोड की कंसंट्रेशन होगी इंक्रीज। एनोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये सिल्वर इसमें जाएगा सिल्वर प्लस में, तो सिल्वर प्लस Ag+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, राइट। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सेम यहां पर क्या हो रहा है, सेम यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कि इसका क्या होता है कैथोड पे रिडक्शन। कैसे होगा, तो यहां से जो Ag+ है वो यहां पर Ag के फॉर्म में चिपकेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो Ag+ था वो निकल गया, सॉल्यूशन में Ag+ निकल गया तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब एनोड की कंसंट्रेशन कम होगी, वेयर एज कैथोड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कैथोड की कंसंट्रेशन कम होगी, एनोड की इंक्रीज होगी। समझ में आया कैसे, राइट। इसमें जो Ag+ है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन है तो वही निकल के सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है और इस पे चिपक रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो Ag+ है वो कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी, और जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो क्या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, नो मोर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसका मतलब जब इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, राइट, तो ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम होने पर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा सकेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब नहीं जा सकता तो सिंपली तब हम बोल सकते हैं कि ई सेल जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं कि जब दोनों ही कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, 11th में पढ़ा था, राइट। थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, हाँ 7 इक्विलिब्रियम करके चैप्टर पढ़ा था आपने, हाँ। तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जब दोनों ही कंसंट्रेशन दोनों ही साइड, अब हम एरो दिखाते थे वहां पर, राइट। इस साइड प्रोडक्ट था, इस साइड क्या था, रिएक्टेंट था, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती थी तो हम बोलते थे कि ये इक्विलिब्रियम में है, अब कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू बी 0 हो जाता है। समझ में आया, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये सेल पहुंच जाएगा तो जो भी ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो ईएमएफ जनरेट होना भी बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो ये ईएमएफ बंद हो जाएगा और उसके बाद जो ई सेल है वो ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0।
तो ये इससे हमें जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में क्लू मिला, और वो क्लू ये कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम पहुंचते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इसको क्या बोलते थे, इसको ये जो रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट करते थे तो उसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकालते थे ना कुछ के निकालते थे, उसको क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे आप लोग, राइट। तो हमें एक और एप्लीकेशन इससे मिला, राइट, किससे मिला, कंसंट्रेशन सेल से ही मिला, राइट, कि एक कंडीशन ऐसा आया कि जिसको हमने बोला इक्विलिब्रियम, तब कंसंट्रेशन सेल ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसका ई सेल हो गया 0। कंसंट्रेशन सेल ने काम करना बंद किया तो वहां पर हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द नॉन्स्ट इक्वेशन मिला, और वो है हाउ टू डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइन, चलो तो एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए लास्ट में कि ये जो पूरा कंसंट्रेशन सेल है वो कब वर्क करना बंद करता है, तो ये वर्क करना बंद करता है जब दोनों ही साइड पर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, राइट। तो ऐसा पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि कंसंट्रेशन सेल जो है उसमें एनोड की कंसंट्रेशन क्या होती है, क्योंकि एनोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, राइट, कैथोड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और ये बाय द रीजन हमने ये प्रूव किया है। फाइन, और जब दोनों ही कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों ही कंसंट्रेशन इक्वल होने पे ई शेयर हो जाएगा 0। ये लास्ट स्टेटमेंट एक लिख लेंगे। फाइन, बोथ दी कंसंट्रेशन जब सेम हो जाएंगी तो जो ई शेयर है वो भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, राइट। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन था कंसंट्रेशन सेल, राइट, नॉन्स्ट इक्वेशन का। सेकेंड जो है एप्लीकेशन वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। चल बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की, और आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है कंसंट्रेशन सेल के रिलेटेड, राइट, तो जस्ट कमेंट इट फटाफट चैट सेक्शन में, ओके। यदि कोई कमेंट नहीं है तो प्लीज नो डाउट्स ऐसा आप कर सकते हैं, तो मुझे आइडिया आ जाए कि यस यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। फाइन, ओके ओके। सो आई थिंक सभी बच्चों का ये कंसंट्रेशन सेल क्लियर है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और वो एप्लीकेशन है हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम बोलते थे केसी, ऐसा बोलते थे केसी, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको कैसे फाइंड करना है वो बात करते हैं। तो एक चीज नोट करना, राइट, ये एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं कि कंसंट्रेशन सेल था तो उसमें क्या 0 था, राइट। इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इन द कंसंट्रेशन सेल क्या 0 था, कंसंट्रेशन सेल में E0 सेल क्या हुआ करता था, 0। ये नोट किया आपने, फाइन। बट जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या फिर इक्विलिब्रियम पर कुछ भी जो है वो डिराइव करने की बात करेंगे, तब इक्विलिब्रियम पर ये जो ई शेल है, E0 सेल है, वो 0 नहीं होगा, बट ई शेल क्या हो जाएगा, 0। तो इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। अब जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रोड जो आपका पहला आपने देखा ना सेटअप, वो पूरा हो सकता है, कोई भी एनोड हो सकता है, कोई भी कैथोड हो सकता है, और उसके बेसिस पर हमें क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फाइंड करना है, ओके। अब नॉन्स्ट इक्वेशन जब भी आप लिखते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बैलेंस जो इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, वो आपको लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब आप लिखेंगे तभी आपको आइडिया आएगा कि जो पावर ऑफ दी जो एनोड एंड कैथोड है वो क्या होगा, राइट। कैसे, चलो तो यहां पर देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे एट द इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है, ई सेल 0.0 वोल्ट हो जाता है। कैसे, अभी तो भाई देखा हमने, राइट, अभी हमने देखा ना कंसंट्रेशन सेल था, उसमें एनोड एंड कैथोड की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो उसमें ई सेल हो गया 0, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां नहीं जा रहा था, तो इसका मतलब तब रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और ई सेल हो जाता है 0, राइट। तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल हो गया 0, बट इट इज नॉट ऑलवेज थिंक कि E0 सेल 0 ही हो, राइट, क्योंकि अलग अलग होना ये हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो किसी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, राइट। चलो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल हम नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं कि ई सेल है जो 0 है इज इक्वल टू E0 सेल
माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ Kc, log ऑफ Kc, फाइन, राइट। तो E0 सेल, E सेल क्या हो गया इसमें 0, तो E0 सेल आएगा 0, पहले लिखते थे एक स्टेप और, ये हो गया E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ Kc। अब यहां पर मैंने ये लिखना चाहिए एनोड बाय कैथोड, राइट। तो एनोड पर जो है वही रिएक्टेंट है, कैथोड पर जो है वही प्रोडक्ट है, राइट। तो जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये होता है, फाइन। चलो, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, और जब इक्विलिब्रियम होता है तो इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। चलो, तो आगे बात करते हैं कि ये जो फाइनल मिलेगा हमें Kc फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ Kc। सिंपल कर सकते हैं इससे फाइंड, राइट। तो Kc की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज हमें ऐसा पूछा है कि व्हाट कैन बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डैनियल सेल, राइट। डैनियल सेल, वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, जो भी आपको बोलना है, राइट। डैनियल सेल आप सबने पढ़ा है, राइट। उसका E0 सेल कितना होता है, फटाफट बताइए। चलो, E0 सेल ऑफ द डैनियल सेल, ओके, E0 सेल ऑफ द डैनियल सेल, ओके। काफी सारे बच्चों को पता है कि E0 सेल क्या होता है। E0 सेल होता है 1.1 वोल्ट, राइट, इन द डैनियल सेल, ओके। तो E0 सेल डैनियल सेल में होता है 1.1। चलो, डैनियल सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, चलो वो तो मैं ही बता देता हूं, आप इतना सारा कैसे टाइप करेंगे। चलो, तो डैनियल सेल की बात करते हैं तो उसमें एनोड पर क्या होता है भाई, एनोड पर होता है जिंक, और जिंक का क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट होता है जिंक, इट गिव्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। सेम कैथोड पर क्या होता है, तो भाई कैथोड पर होता है कॉपर +2 का रिडक्शन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बैलेंस इक्वेशन है, वो आएगा Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वियस, इट गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn+2 एक्वियस, फाइन। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो ये है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। तो एंटी लॉग फाइंड करके इजीली फाइंड कर सकते हैं Kc। कैसे फाइंड करना है, तो फटाफट आपको कैलकुलेटर यूज करना है, मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूं, राइट। एंटी लॉग आपको फाइंड करना है, तो E0 सेल डैनियल सेल के लिए होता है 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ Kc, लॉग ऑफ Kc, इजी, फाइन। कर सकते हैं इससे Kc फाइंड के, यहां पर 2 को यहां पर ले जाएंगे, ये होगा 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059, राइट। तो आपको एंटी लॉग करेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ ये पूरा करेंगे तो आपको Kc मिलेगा, राइट। तो इसका आपको है जो सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना है, और ये जो आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाए तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप क्या क्या डिराइव कर सकते हैं वो आपने पढ़ा होगा, राइट। तो फिर आप चैप्टर को लिंक करें, राइट, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, और यहां से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो Kc की वैल्यू है तो उससे आप क्या क्या डिराइव कर सकते हैं वो आपको पता होगा। तो आप इन दोनों चैप्टर को लिंक करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं, राइट, जहां पर एक से ज्यादा टॉपिक को एक साथ मिक्स किया हुआ होगा, राइट। तो ये लगता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब तो जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, बट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वो हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है और उससे भी डिराइव कर सकते हैं, होगा इजी, कर सकेंगे ये, फाइन। चलो, तो ये हमने बात करी किसके लिए, तो ये पूरा हमने जो बात किया है वो पूरा बात हमने किया किसके लिए, सेकेंड एप्लीकेशन, और वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं वो ये है, ये नोट कर लिया होगा आपने, राइट, कैसे Kc फाइंड करना है, कैलकुलेशन करके बाद में आप फाइंड कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट जो हमें यहां पर करना है वो ये है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो इक्विलिब्रियम इन द डेरिवेशन ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम फाइंड करते हैं तो क्या जीरो लेते हैं हम, राइट। तो तब हम लेते हैं E सेल इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ही अलग अलग है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
0.0 राइट, दोनों ही अलग है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द कंसंट्रेशन सेल हमने E0 सेल को 0.0 वोल्ट लिया था, जबकि जब हम Kc को डिराइव कर रहे हैं या फिर कभी भी जब भी आपको ऐसा बोला है कि इन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो आप इजीली ये कह सकते हैं कि E सेल उसके अंदर क्या होना चाहिए, 0। कैसे होगा इसकी हमने बात की। फाइन, तो ये दो एप्लीकेशन हमने यहां पर कवर किए हैं, कन्वर्ट किए हैं। चलो, और एक एप्लीकेशन बाकी है अभी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो हमें फाइंड करना है पीएच और दी पीओएच, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, वो भी साथ साथ में देख लेते हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दी नर्व्स इक्वेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेशन और दी डिटर्मिनेशन ऑफ दी पीएच ऑफ दी सेल। जो सेल है उसका पीएच फाइंड करना है, एनोड का पीएच, कैथोड का पीएच, कुछ भी ऐसा आपको बोला है तो वो कैसे फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। ओके, चलो, तो ये आपको यहां पर जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बताया, राइट, फटाफट से आप बता दीजिए कि इसमें कोई डाउट है क्या आपको, राइट। दो एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने कवर किए हैं। फर्स्ट इज जिसमें हमने बोला कंसंट्रेशन सेल, एंड सेकेंड इज अ डेरिवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फटाफट आप देख लीजिए, दोनों में से कोई भी आपको डाउट है तो। ओके, एनीथिंग, नो, ओके, फाइन। सो चैट सेक्शन में आई थिंक सबके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर है। ओके, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो एप्लीकेशन है और वो है पीएच, राइट, पीएच। अब जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो हम तो हर बार पीएच का वैल्यू 10th स्टैंडर्ड से हम पीएच का जो इक्वेशन है वो सबको बताते हैं, और पीएच का वो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, राइट। तो अभी जो मुझे चाहिए वो है पीएच का इक्वेशन। अब पीएच का मतलब मैं बता देता हूं, पोटेंशियल ऑफ द H प्लस आयन, राइट। और पीएच को क्यों ऐसे ही लिखते हैं सर, पी को स्मॉल में लिखा है और H को कैपिटल में लिखा है, भाई इसको ऐसे ही लिखते हैं, राइट। इट इज अ पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, तो इसको ऐसे ही लिखना होता है, राइट। तो ये पीएच है, तो आपको मुझे बताना है फॉर्मूला ऑफ द पीएच, राइट। चलो मैं लिख देता हूं, राइट, फिर भी आपको याद होना चाहिए। पीएच का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 बेस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ऐसा पीएच का फॉर्मूला आपने देखा था सभी ने, फाइन। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा पीएच का था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूज हम करेंगे इसको डिराइव करने में, राइट, किसको, पीएच ऑफ दी एनी सेल को डिराइव करने में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, राइट, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है मुझे आंसर। पीएच किसी भी सेल में, सपोज आपको पीएच फाइंड करना पूछा है, तो उस सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा होना चाहिए। जब आप पीएच फाइंड करना चाहते हैं तो उस सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा होना चाहिए, भाई 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, वो तो सबको पता है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे कनेक्ट किया होगा, दूसरा कैथोड पे कनेक्ट किया होगा, और दोनों को ज्वाइंट करके हमने वोल्टमीटर लगाया होगा। अब जब भी पीएच फाइंड करने को बोल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए आपको बताना है। ओके, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यहां पर सोचिए, राइट। जब भी पीएच फाइंड करना है तो यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। चलो, नर्व्स इक्वेशन एक बार देखो, यहां पर कहीं पर कंसेंट्रेशन दिख रहा है आपको, नर्व्स पूरे नर्व्स समीकरण में, इक्वेशन में, राइट, पूरे नर्व्स इक्वेशन में कहीं पर भी आपको कंसेंट्रेशन दिख रहा है, यस, कंसेंट्रेशन दिख रहा है, और वो यहां पर है एनोड की कंसेंट्रेशन या फिर कैथोड की कंसेंट्रेशन। इट मीन्स, राइट, जो भी कंसेंट्रेशन है, राइट, कंसेंट्रेशन सेल या फिर जो भी सेल है उसमें एनोड पे या फिर कैथोड पे क्या होना चाहिए, H प्लस होना चाहिए। और H प्लस कब पॉसिबल है, कब H प्लस आ सकता है, जब वहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल कनेक्ट किया हो तब। स्टैंडर्ड भी हो सकता है या फिर उसके सिवा उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो वो भी हो सकता है, हाँ। तो इसका मतलब कंपल्सरीली जब भी आपको H प्लस और POH फाइंड करने का बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वन ऑफ दी एनोड और कैथोड मस्ट बी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। कोई एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप उसका H प्लस है या फिर जो पीएच है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलो सिंपल। अब यहां पर 2
तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक में आपको पूछा हो एनोड पर हाइड्रोजन सेल कनेक्ट किया हो, दूसरे में कैथोड पर हाइड्रोजन सेल कनेक्ट किया हो, राइट। तो एनोड पर जो हाइड्रोजन सेल कनेक्ट करने की बात है वो हम पूरा डिराइव कर लेते हैं, राइट। कैथोड का आप होमवर्क में कर लीजिएगा, करेंगे इतना, राइट। ऑब्वियसली भाई जी नीट करने वाले बच्चे हैं तो इतना होमवर्क तो करेंगे ही। चलो, तो एनोड का पूरा जो बात है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ और वो कैसे डिराइव करना है वो बता देते हैं, राइट। कैथोड का आप होमवर्क में करेंगे, ठीक। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से? तो कि कोई भी ऐसा सेल तो लेना होगा कि जिसमें हाइड्रोजन वो हो, राइट। तो मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं। सपोज एनोड पर मैंने बोला कि एनोड में क्या लेना है, तो पहला हम लेते हैं एनोड इज इक्वल टू क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाई एनोड हमने ले लिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, ये फिक्स हो चुका है। चलो, तो दूसरा कोई ना कोई इलेक्ट्रोड कुछ लेना होगा, राइट। कोई भी एक मेटल का ले लेते हैं, चलेगा, फाइन। कोई भी मेटल ले लेते हैं। सपोज कोई मेटल है एन, राइट। एनोड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन, M प्लस N, एक्वियस में इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम ले लेते हैं कि ये एनोड है तो इसकी कंसंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में A ले सकते हैं, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट में A मोलर ऑफ द कंसंट्रेशन है। चलो, ये है सॉल्ट ब्रिज। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी हमने कैथोड ले लिया है ना, कैथोड हाइड्रोजन है तो कैथोड ले लेते हैं। आप एनोड के लिए कर लीजिएगा, फाइन। इतना सारा इरेज करने से अच्छा आपके एनोड कर लीजिए, ओके। चलो, तो कैथोड हम क्या लेंगे, कैथोड लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस पर क्या होना चाहिए, तो ये H प्लस में होगा, राइट। ये होगा एट द एक्वियस फॉर्म में और इसकी कंसेंट्रेशन होगी, सपोज ये भी है इन द H प्लस, फाइन। चलो, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा H2 में, राइट, हाफ ऑफ द H2, और ये होगा गैसियस में एट दी 1 बार, राइट। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये पूरा हमारा सेल है। अब बार बार मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आप नॉन्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो पहले आपको क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन पूरा आता है वो आपको लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जो एनोड है कैथोड है उसकी कंसेंट्रेशन जो आप ये लिख रहे हैं यहाँ पर कोई पावर आ रहा है कि नहीं, राइट। और एन क्या आएगा वो भी तभी पता चलेगा, फाइन। तो ये ऑलवेज ये प्रैक्टिस रखो कि जब भी नॉन्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो पहले क्या होना चाहिए, पहले आप डिराइव कर लो कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन में लिखने की ट्राई कर रहा हूं कि एनोड पर क्या है, मेटल है कोई, राइट। तो ये रहा एनोड, उस पे है मेटल, ये मेटल कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड टू M प्लस N, राइट। ये एक्वियस में प्लस N इलेक्ट्रॉन, राइट। N इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, कोई भी मेटल हो सकता है। चलो, कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन सेल है कैथोड पे, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वो क्या करेगा, तो वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। H प्लस है तो वो क्या करेगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2, राइट। ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये हम कर देते हैं ट्वाइस ऑफ, ये भी ट्वाइस ऑफ, तो ये हो गया H2, होगा इजी। चलो, समझ में आया, राइट। तो ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये पता चला। बट ये बैलेंस नहीं है। देखो, बैलेंस होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन हट जाना चाहिए, राइट। कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं N से मल्टीप्लाई करूं, राइट। N सपोज यहाँ पर जिंक है तो N हो जाएगा 2, तो आपको कोई वो प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, राइट। जिंक है तो ये 2 हो जाएगा, तो केवल आप क्या करना है कि ये दोनों ही 2 होगा तो वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, फाइन। चलो, तो क्या करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये स्टेप आपने नहीं लिखा है तो आपका जो केमिकल ये जो ई सेल का जो फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पर जो पावर आएगा वो गलत आएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ M, मैं ऐड कर रहा हूं, राइट, सिंपली ऐड कर रहा हूं। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ N H प्लस, राइट। और ये क्या देगा, तो ये देगा ट्वाइस ऑफ M प्लस N प्लस यहां पर क्या आएगा, N ऑफ H2। समझ में आया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन,
राइट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ही इसीलिए है क्योंकि जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखते हैं तो उससे आपको जो मिलता है उससे आप डिराइव ये जो एनोड कैथोड को लिख सकते हैं। तो एनोड पर आप किसकी कंसेंट्रेशन लिखेंगे भाई, सिंपल, तो ये जो है प्रोडक्ट उसकी लिखेंगे और कैथोड पर ये जो है उसकी कंसेंट्रेशन लिखेंगे। बट इसका जो पावर है वो पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो क्या है 2m प्लस n जो भी है, राइट। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं कौन बता सकता है, राइट। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है वो हो गए ट्वाइस n, यहां पर है ट्वाइस n, तो ट्वाइस n इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। फाइन। अब जब भी आप कोई भी, यहां पर तो मैंने मेटल लिया, कोई भी मेटल है तो उसके लिए आपको ऐसा करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि इससे जो डिराइव हो रहा है वो आप रट लो और उससे काम चल जाएगा, राइट। ऐसा नहीं करना है, राइट। क्या करना है, जब भी कोई भी मेटल दिया है तो उसके लिए पूरा आप लिए लिख लो, कितना टाइम लगेगा भाई, राइट। तो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इससे अच्छा आप लिख लो। ठीक, तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि जो ई सेल है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक, चलो, तो ई सेल क्या है, तो ई सेल एज इट इज, अब ई सेल है उसकी वैल्यूज गिवन होगी, राइट। E0 सेल आप निकाल सकते हैं, राइट, इजीली। E0 सेल आप E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड करके निकाल सकते हैं। E0 सेल माइनस 0.05 में डिवाइडेड बाय n, राइट। यहाँ पर n कितना है, ट्वाइस n। क्यों ट्वाइस n है, क्योंकि हमने जो बैलेंस इक्वेशन निकाला वो ऐसा इसलिए, राइट। तो ये हुआ ट्वाइस n इंटू एनोड। एनोड पर क्या है, तो मेटल है, तो उसकी देखो आगे कितना है 2 है, तो वो पावर में जाएगा। तो ये है मेटल की कंसेंट्रेशन, उसको हमने माना था एनोड, उसका पावर 2 डिवाइडेड बाय, राइट। सेम यहाँ पर है 2n, तो ये आएगा h प्लस दी पावर 2n, h प्लस दी पावर 2n। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि यहां से जो 2 है और यहां से जो 2 है उसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, राइट। तो ये आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये इन द एंड ये कट जाएगा और ये इस तरह से होना चाहिए। फाइन। इन शॉर्ट, जो भी मेटल आप यूज कर रहे हैं, उसका जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो H प्लस की कंसेंट्रेशन के पावर में आ रहा है, राइट। पता चला कैसे, राइट। तो ये पूरा आपको करना है तब आपको आइडिया आ जाएगा। और इससे आप pH कैसे फाइंड कर सकते हैं तो अब वो बताते हैं। तो ये रहा E सेल, ये गिवन वैल्यू होगा। E0 सेल ये आप डिराइव कर सकते हैं 0.059 डिवाइडेड बाय n मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है। अब हमें इसको करना है सेपरेट, राइट। यहाँ पर लॉग तो ये लिखना होता है, राइट, लॉग ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड, राइट। तो हम इसको करते हैं सेपरेट, तो ये बना लॉग ऑफ एनोड माइनस लॉग ऑफ H प्लस रेज टू n, पावर n है। ओके, चलो, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो कैसा मिलेगा हमें इक्वेशन, तो वो इक्वेशन लिखते हैं, तो ये ऐसा मिलना चाहिए E सेल माइनस E0 सेल, राइट, इंटू n डिवाइडेड बाय 0.059। ये माइनस में यहीं पर रख रहा हूं क्योंकि माइनस जो है वो माइनस जो है यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है, कैसे कर सकते हैं वो। ओके, तो ये यहां पर आएगा, तो यहां पर है माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए, राइट, लॉग ऑफ ए। एनोड पर क्या है हमारे पास, मेटल है, तो मेटल की कंसेंट्रेशन, राइट, प्लस इस माइनस को इसी साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा E0 सेल, ये हो जाएगा सेल, राइट। तो ये क्या होगा, तो हमारे पास ये बचेगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस रेज टू n प्लस लॉग ऑफ एनोड की कंसेंट्रेशन, राइट। इस n को आप आगे ले आइए, ये जो लॉग ऑफ H प्लस है उसको आप pH मान लीजिए, तो ये बनेगा माइनस ऑफ n pH प्लस लॉग ऑफ n। सिंपल, राइट। अभी आपको शायद ये स्टेप्स जो है वो क्या लग रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल आपको इतना करना है कि जो नॉन स्टिक इक्वेशन है वो नॉन स्टिक इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखनी है और उस वैल्यूज में जो भी जहां पर भी आपको इतना दिखना चाहिए माइनस लॉग ऑफ 10 बेस H प्लस, जितना भी ये दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख दिया माइनस लॉग ऑफ H प्लस की पावर n, तो मैंने n को आगे ले लिया, तो ये जितना है उसको मैंने क्या मान लिया, pH, राइट। तो ये माइनस भी साथ में ही जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, राइट, याद रहेगा ये, राइट। सेम ऐसा आप कैथोड को जैसे हमने ये लिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप एनोड को लेके भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको करने की भी जरूरत नहीं है। सपोज आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कि जिसमें क्या है कि जिसमें ये जो पूरा है एनोड की जगह पर या फिर कैथोड की जगह पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है,
तो इजीली आप उसके लिए जो ये ऐसा पूरा डिराइव करना है वो कैसे कर सकते हैं, ये इससे पता चलता है। फाइन, चलो तो कैसे फाइंड करना है, एक सिंपल एंड छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम ये टॉपिक है वो थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो फिनिश करते हैं। राइट, एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है। राइट, तो इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। राइट, बाद में आप एनोड को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके इक्वेशन डिराइव कर लेना, बट अभी हम फाइंड कर रहे हैं पीएच, कैसे फाइंड करना है वो। चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं वो। राइट, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक ही दिया है हमें। राइट, हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो हम लेते हैं कि एनोड पर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है एनोड पर जिंक है। राइट, तो वो क्या होगा, तो जिंक इंटू जिंक प्लस में कन्वर्ट हो रहा है +2 में। राइट, दूसरा कि ये जो है एक्वेश में जा रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन हमें दी है और वो है 110 मोल, 10 मोल। राइट, क्यों 110 ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन है उसमें इजी हो इसलिए। राइट, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। राइट, यहाँ पर H+ है, H+ की कंसंट्रेशन है x मोल। राइट, अब आपको बताना है कि यहाँ पर x मोल क्यों दिया, हमें तो कुछ मिलना चाहिए ना सर, तभी तो पीएच फाइंड कर सकते हैं। आपको बताना है क्यों H मोल दिया है, गैसियस एट दी 1 बार। भाई सिंपल, आपको x दे देंगे तो आपको ये पूरा करने की जरूरत क्या है। राइट, आप डायरेक्टली x यहाँ पर रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन नहीं है। चलो फाइंड करते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको कि आप पूरा जो है पहले क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन निकालना है। राइट, बैलेंस इक्वेशन आप खुद से निकाल सकते हैं। राइट, मैंने निकाला है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है। राइट, आपको एनोड लिखना है, कैथोड लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। राइट, मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। राइट, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन रख रहे हैं ई सेल का। राइट, नॉन इक्वेशन, बट पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। राइट, फिर ये आपको अप्रोच करना है। चलो तो बात करते हैं ई सेल। ओके, जो ये सेल है उसका हमें दिया है कि इसका जो ई सेल है वो कितना है, तो ई सेल हमें समथिंग दिया होगा कि ये है 0.5 वोल्ट। राइट, 0.5 वोल्ट या फिर 0.56 वोल्ट, ऐसा कुछ दिया है, 0.56 वोल्ट। राइट, ऐसा कुछ दिया है। चलो तो ये ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये है 0.56 वोल्ट। E0 सेल, ओके, E0 सेल कैसे फाइंड करना होता है, E0 सेल फाइंड करना होता है, इसकी वैल्यू हमें लेनी होगी 1.56 ले लेते हैं। राइट, 1.56। E0 सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड पर है जिंक, जिंक का होता है -0.76, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0.76। जिसको नहीं आ रहा है तो वो इजीली ऐसे फाइंड इक्वेशन रख के फाइंड कर सकता है। राइट, आपको यही मिलेगा। फाइन, चलो तो ये रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड का है 0 माइनस ऑफ एनोड, एनोड का होता है -0.76, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, -0.059 डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए होगा 2 log ऑफ एनोड की कंसंट्रेशन मतलब 10 मोलर, कैथोड की कंसंट्रेशन मतलब H+, उसका पावर आएगा 2। राइट, ये n आता है, अभी हमने निकाला था यहाँ पर इक्वेशन में, n यहाँ पर था, यहाँ पर n था, याद आ गया आपको कहां पर से आया ये, तो ये रहा n। हुआ क्लियर। चलो तो ये 0.76 है, ये ले लेते हैं 1.76। राइट, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू मिले इसलिए। राइट, चलो तो ये लिया हमने 1.56 है, इस तरफ आएगा तो ये 1.56 माइनस 0.76 इज इक्वल टू, ये आएगा -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 10, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लॉग ऑफ H+ की आएगा 2। फाइन, चलो तो ये हमें वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर आएगा 0.80, 1.56 माइनस 1.6, ये बचा 70 में से 50, आई थिंक 0.80। राइट, 0.80 आएगा, फिर भी आप कर लें। चलो तो यहाँ पर बचता है इसको 0.6 ले सकते हैं। राइट, 0.06, तो ये बचेगा 0.03। राइट, -0.03, तो -0.03 यहाँ पर आएगा, बनेगा +0.03 इज इक्वल टू 2 log ऑफ H+। राइट,
तो यहाँ पर हमें ये चाहिए माइनस, तो इसको हम करेंगे डिवाइड बाय माइनस ऑफ, तो ये जो है वो क्या मिलेगा हमें, तो ये pH जो है वो मिल जाएगा, तो ये मिलेगा हमें माइनस ऑफ, ये इसको हम बोलते हैं pH, राइट। तो ये जो वैल्यूज हमने ली है, राइट, ये आइडियल वैल्यूज नहीं, मैंने एज्यूम करके कोई भी वैल्यूज आपको दी है, तो यहाँ पर आपको pH कुछ भी मिल सकता है, राइट, मे बी इट कैन बी नेगेटिव, राइट, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको दी है। ठीक है, चलो, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू से आपको सॉल्व करने को कोई इक्वेशन दिया है, तो ये आपको एक्यूरेट कोई भी pH का वैल्यू है वो मिलेगा, फाइन, बट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप इजीली किसी का भी pH pOH फाइंड कर सकते हैं। pH पता है तो pOH तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, कैसे करना होता है, सिंपल बाई 14 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा, राइट। तो ये हमने यहां पर देखा जो तीनों एप्लीकेशंस है, कैसे करना है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन शेयर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है हमने इस लेक्चर में कवर की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, कोई डाउट्स आते हैं तो वो पूछिए, राइट। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ दी जो नर्स्ट इक्वेशन है वो खत्म करते हैं। तो ये रहा यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ दी नर्स्ट इक्वेशन का ये जो लेक्चर सेशन था वो हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग